नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं असामी सेक्शन 78। इट्स अ टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर। जैसे कि आपको पता है कि चार टेन्योर्ड होते हैं, ठीक है। जब जमीन दी जाती है सरकार के द्वारा किसी को, तो टेन्योर होल्डर चार तरह के कौन कौन से होते हैं? भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, नॉन ट्रांसफरेबल राइट, असामी और गवर्नमेंट लीजिंग। तो हम असामी की बात करने वाले हैं। जो असामी आता है सेक्शन 78 के अंदर आता है। भूमिधर आता है ट्रांसफरेबल राइट 75, 76 के अंदर नॉन भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट एंड 78 असामी। तो हम 78 में डिस्कस करेंगे। तो भाई ये होते कौन है? करें असामी ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि वो लोग या वो फार्मर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है। इनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है और अपना लाइवहुड चलाने के लिए दूसरे की ज़मीन को पट्टे पे लेते हैं, ठीक है। रेंट पे लेते हैं, पट्टे पे लेते हैं, ठीक। ये सेक्शन 78 इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो असामीज आर दोस फार्मर्स विच आर वेरी वीक, इकोनॉमिकली वीक एंड डज नॉट हैव लैंड इटसेल्फ। इनका अपना खुद का कोई ज़मीन नहीं होता है एंड टेक्स अदर लैंड्स फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, ऑन पट्टे, ठीक है। सेक्शन 78। अब साथ में असामी कौन कौन बंदा असामी हो सकता है? देखो भैया, वो व्यक्ति असामी हो सकता है जब ये कोड आया था उसके आने से पहले से ही वो असामी में था, तो असामी हो सकता है। एक तो वो हो गया, ठीक। दूसरा व्यक्ति कौन असामी हो सकता है? वो व्यक्ति असामी हो सकता है, मतलब द पर्सन हु हैव ऑलरेडी असामी बिफोर कमिंग दिस कोड रेवेन्यू कोड 2006 लैंड लॉ ऑफ यूपी। दूसरा वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास क्या नाम है, जो यूपी जमींदारी अबोलिशन लैंड एक्ट के तहत उस समय काउंट किया गया था कि ये बंदा असामी है, ठीक है। और तीसरा वो बंदा हो सकता है जिसने इस राइट को एक्वायर कर लिया है कोर्ट के थ्रू, वो बंदा असामी हो सकता है। और चौथा एडमिटेड एज लीज, जिस एडमिटेड किया गया उसको लीज की तरह बाया भूमिधर, मतलब किसी भूमिधर ने बोला है कि मैंने इसको लीज पे दिया। एडमिटेड एज लीज मतलब अपनी ज़मीन किसी भूमिधर ने उसे लीज पे दी है, तो वो भी हमारा असामी में गिनाएगा। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या राइट्स है असामी के, हम वो डिस्कस करते हैं। राइट से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी पर्सन जो है असामी की जो लैंड ले नहीं सकता, ठीक है। मतलब कुछ उसके वो बता देता हूँ, मतलब हक जो है वो बता देता हूँ। कोई भी व्यक्ति असामी की लैंड ले नहीं सकता जब तक उसके ऊपर उसका टाइमलाइन ख़त्म नहीं हो जाता, उसका टेन्योर ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। दूसरा, कोई भी आप उसके जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप ये वाली फसल उगाओ, ये मत उगाओ, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते असामी के साथ। ज़मीन समय से पहले नहीं ले सकते, फसल ले नहीं सकते, लेकिन अगर लेनी है तो उसके लिए कुछ अलग से राइट्स हैं। मतलब जिस बंदे ने दी है उसके हाथ पैर टूट जाए, वो खुद डिसेबल हो जाए, तो वो ले सकता है, ठीक है। मतलब रीज़न देने होंगे उसके लिए। जनरली आप असामी से ज़मीन नहीं ले सकते। दूसरा, आप उसको क्रॉप उगाने के लिए वो नहीं कर सकते, ये क्रॉप होगा वो क्रॉप होगा। एक बार उसने क्रॉप उगा दिया है तो अंटिल जब तक एक बार क्रॉप उगा दिया, जब तक उस क्रॉप को काटना ले तब तक उससे पहले आप उससे खाली नहीं करा सकते। और अगर कोई असामी से ज़मीन लेना चाहता है, वापस लेना चाहता है, तो उसको कोर्ट के जाके गेट खटखटाना पड़ेगा। तो ये मैंने छोटे से मैंने ना लेने का, असामी को हटाया नहीं जा सकता, उसके बारे में 2-3 पॉइंट बता दिए। अब राइट्स क्या हैं उसके? तो भाई जो उसके राइट्स हैं बिल्कुल एकदम सिमिलर हैं हमारे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और नॉन ट्रांसफरेबल, बस वो राइट्स कुछ कम हो गए हैं। अब कम कैसे हो गए हैं? जो हमारे जितने भी पहले राइट्स थे उसके अंदर ट्रांसफ़र करने का राइट था भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में, ठीक है। कोई भी काम करने, किसी भी तरह की एक्टिविटी करने का राइट था। ये हक जो था वो ख़त्म हो गया था आपका नॉन भूमिधर के पास, ठीक है, नॉन भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के साथ। अब आप असामी पे आ गए हो, तो ये जो अब नॉन भूमिधर था विद भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट का था, जो राइट उसके पास थे वही राइट इसके पास भी है, ठीक है। लेकिन वो थोड़े से और कम हो गए हैं। अब थोड़े से कम के मतलब क्या हो गया, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई हैं। अब एक्स्ट्रा क्या मिल गई हैं, ठीक है। तो दूसरा है सबसे पहले पोजीशन ऑफ लैंड, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ लैंड उसको भी मिलती है, इनको भी मिलती है। और राइट टू यूज़ फॉर एग्रीकल्चर यूज़ ओनली, ये जो असामी होते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि 79(1) भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट को कहता था आप कुछ भी कर सकते हो। और नॉन ट्रांसफर जो विदाउट ट्रांसफरेबल राइट वाला था वो भी 5 साल बाद भूमिधर बन जाता था, वो भी कुछ कर सकता था। राइट टू लीज, यहाँ पे लीज पे देने के लिए इसमें बहुत एक्सेप्शंस हैं इनके पास। सरेंडर, ये भी सरेंडर कर सकता है। सक्सेशन और राइट टू क्रॉप एंड ट्री, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया सक्सेशन, जो पिछली बार भी था, लेकिन पहले वालों में एक चीज़ नहीं थी, राइट टू क्रॉप एंड ट्री। मतलब
जो आपने क्रॉप और ट्री लगा दिए, जब तक आप उनको उगा दिए, उनको जब तक काट नहीं लेते हैं, तब तक आपसे वो ज़मीन नहीं ली जाएगी। आपका हक है उसे लगाने का, आप लगाइए और ले लीजिए, उसके बाद आपकी ज़मीन ली जाएगी। और यही है। दूसरा फिर राइट टू सू फॉर पोजीशन, ठीक है। और अगर ट्रेस पासिंग हो रही है तो आप ट्रेस पासिंग में सेक्शन 130 में जा सकते हैं, और किसान भाई सेक्शन 41 में जा सकते हैं, राइट टू ईजमेंट सेक्शन 25 में जा सकते हैं, और नहीं बाकी सब सही है, मतलब बिल्कुल वही है, ठीक है। बस ये मैंने राइट टू क्रॉप एंड ट्री भी आपको इस पर बताया, तो इस तरह से, ठीक है। और इतना ही है। किसान भाई क्या होता है? किसान भाई भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसान भाई ये एक रिकॉर्ड बुक होती है। किसान भाई बही खाता सुना है ना? तो किसान भाई एक रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी, ठीक है। हाँ, अब तुम देखो, जो नॉन भूमिधर था उसको लाइबिलिटीज़ नहीं थी कि आपको कौन सी क्रॉप उगानी है। यहाँ भी असामी के अंदर भी लाइबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आपने ज़मीन लेते ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप यही क्रॉप उगाओगे, तो वहाँ लिखा होगा कि वो किसान बही में लिखा जाएगा कि आप ये क्रॉप उगाओगे, ठीक है। इस तरह से इसमें लिखा होता है। तो मैंने बोला किसान भाई के अंदर क्या होता है, सारा रिकॉर्ड होता है, क्या कितने समय के लिए टेन्योर क्या है, उसका रेंट क्या है, और आप उस पर क्या उगाने वाले हैं। अगर आपने ऐसा लिखवाया है तो वो भी लिखा होता है। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है, और नॉन एज किसान भाई, और उस लैंड के बारे में लिखा होता है। और ये आपका जो असामी कैंसल्ड कब हो सकता है, इसको कब इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, जब आप कोई आपने ली एग्रीकल्चर के लिए लैंड, आप उस पर कुछ अनकॉमर्शियल और कुछ एक्टिविटी करने लगो, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप आम उगाओगे, आप गन्ने उगाने लगो, ठीक है, ठीक। तो आपने वो क्रॉप नहीं उगाया जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तीसरा, जब आपका टेन्योर खत्म हो गया तो आप उसको रिन्यू ही मत करो। टेन्योर खत्म हो गया तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सेक्शन 76 असामी।